Welcome to Tech Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों हमारे पास अक्सर सवाल आते हैं कि हमें अच्छा फ़ोन लेना है, कोई अच्छा सा फ़ोन रिकमेंड करे और फ़ोन बताए कौन सा फ़ोन ले। नए फ़ोन नहीं बताने वाले इस वीडियो में। तो हम क्या करते हैं ना, फ़ोन रिकमेंड करते हैं, कई सारे फ़ोन रिकमेंड करते हैं। तो हमें ना रिटर्न में कई बार ऐसा बोला जाता है कि उस फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। कोई ऐसा फ़ोन बताए जिसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर हो, जिससे हमें फ़ोन को ओपन करने में आसानी हो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, हम फिंगरप्रिंट सेंसर ढूंढेंगे कैसे? हमें पता कैसे चलेगा कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, कहाँ पे हमें फिंगर रखनी है और कैसे हमें यूज़ करना है? तो आज की इस वीडियो में हम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करेंगे। भाई ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर किसी फ़ोन में है तो हमें वो फ़ोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर हम लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के बारे में जो लोग डिटेल में जानते हैं पहले से ही वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस टॉकबैक स्क्रीन रीडर के साथ रेगुलर रोज ठीक 9 बजे हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। 1900 से भी ज़्यादा वीडियोस हम आप लोगों के लिए बना चुके हैं, तो उन वीडियोस को इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर देखें। और ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि जानकारी सब तक पहुंचनी है। हम आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं तो आप लोगों को जानकारी सब तक पहुंचानी है। तो दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। आप लोग जब फ़ोन लेते थे, पुराने फ़ोन जब अब आते थे, तो उसमें पहले क्या होता था, एक स्टार्ट में फिंगरप्रिंट सेंसर हुआ करता था फ़ोन के बैक साइड में। जब स्टार्टिंग में जब फिंगरप्रिंट आए तो फ़ोन के बैक साइड में ना एक फिंगरप्रिंट सेंसर होता था, जिससे हम फिंगर लगा के अपने फ़ोन को ओपन कर पाते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई और वो फिंगरप्रिंट सेंसर की जगह जो है पावर बटन में आ गई। पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने लगे। आप जैसे ही पावर बटन के पास टच करोगे सिर्फ, तो आपका फिंगर से जो है फ़ोन अनलॉक हो जाता था। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, अब टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हो गई और अब आपको अपना जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलता है बिल्कुल अपने डिस्प्ले के अंदर ही। जब आपको फ़ोन का जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अब स्क्रीन तो नॉर्मल स्क्रीन है, उस पर फिंगरप्रिंट सेंसर कहाँ है पता कैसे करें? तो ये चीज़ की डिफ़िकल्टी बहुत सारे लोगों को होती है कि भाई फिंगरप्रिंट सेंसर पता कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो दोस्तों आपको पहले तो ये बता दें कि ज़्यादातर फ़ोन में, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 90% फ़ोन में, अभी के टाइम में 90 to 80% फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है, आपके फ़ोन का होम बटन जो होता है, ठीक है, ये वर्चुअल होम बटन जो होता है ना, होम बटन फिजिकल नहीं होता किसी भी अब एंड्रॉयड में। तो होम बटन जो होता है ना, बिल्कुल वहीं पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और कुछ फ़ोन जो फ्लैगशिप डिवाइसेस है या फिर नियर फ्लैगशिप डिवाइसेस है, आप ये कह सकते हो, उनमें होम बटन से थोड़ा सा ऊपर, है ना, यानी कि मिडल स्क्रीन से थोड़ा सा नीचे और होम बटन से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट होता है। जब आप अपने फ़ोन को वन हैंडेड पकड़ोगे, सिंगल हैंडेड आप अपने फ़ोन को पकड़ोगे, चारों फिंगर्स आपके पीछे होंगे, थंब जब आपका आगे होगा, तो वो जो थंब आपका बिल्कुल उस सेंसर के पास ही जाता है ना। इस हिसाब से सेंसर रखा गया है, जो फ्लैगशिप डिवाइसेस है। और अभी धीरे धीरे जो है मिड रेंज डिवाइसेस में भी इस तरह के फिंगरप्रिंट आने लगे हैं। पहले ऐसा होता था, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बिल्कुल होम बटन जो आपको मिलता था, उस होम बटन के बिल्कुल ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर होता था। जो आपका लॉक स्क्रीन है, तो लॉक स्क्रीन के समय आपने लॉक कर रखा है फ़ोन को, उस समय आप अपने होम बटन पे फिंगर रखते थे, होम बटन की जगह पर, तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता था। फाइंड आउट करने में आसानी हो जाती थी, इजीली वो मिल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अभी होम बटन के थोड़ा सा ऊपर आप अपनी स्क्रीन पर टच करोगे ना, तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है। सबसे पहले तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को इजीली फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की जो फिंगर्स है, एकदम स्ट्रेट नहीं, फ़ोन की जो फिंगर्स है, चारों फिंगर्स जो है आपको बैक साइड में पकड़नी है, जिसमें आपका फ़ोन क्रॉस, फ़ोन स्ट्रेट होगा लेकिन फिंगर आपकी क्रॉस होगी, है ना। उस तरह से आपको फ़ोन को पकड़ना है। जो लास्ट वाली फिंगर होती है, छोटी वाली, है ना, उसको आपको एकदम क्रॉस करके अपने फ़ोन को पकड़ना है। और उसके बाद लाइन से सारी चारों की चारों फिंगर्स होंगी जो कि क्रॉस होगी, एकदम स्ट्रेट नहीं होगी,
है ना, आपको अपना हाथ जो है क्रॉस पकड़ के रखना है, चारों फिंगर्स पीछे होगी, आपका थंब आगे होगा और बिल्कुल जैसे आप उस थंब को स्क्रीन पर रखोगे तो वो बिल्कुल आपके मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर ही जाता है। ठीक है, इस तरह से आप अपने फ़ोन को जब पकड़ोगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब फ़ोन आपने पूरा का पूरा हथेली पे रख लिया और चारों फिंगर्स एकदम स्ट्रेट है ना वर्टिकल में आपके हाथ में है। मतलब आपको अपना फ़ोन जब अपनी फिंगर से पकड़ना है, चार फिंगर से, तो आपको अपने फ़ोन को मतलब अपने हाथ को वर्टिकल भी नहीं रखना है और हॉरिजॉन्टल भी नहीं रखना है, क्रॉस रखना है। ठीक है, क्रॉस रखना है ताकि आपका जो थंब है बिल्कुल आपके फिंगरप्रिंट सेंसर पर पहुंच जाए, है ना, और आपको थंब ही अपना फिंगरप्रिंट सेंसर पे ऐड करना है। अब ये तो हो गया। अब हमने बता दिया कि दो जगह पर लोकेटेड होता है, एक आपके होम बटन के पास आपको देखना है, जहां पर आपका होम बटन है या तो वही होगा या तो उससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उसी लाइन में, है ना, मिडिल मिडिल में ही उसी लाइन में ऊपर आपको टच करना है, वहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, या तो फिर मतलब या तो फिर होम बटन के पास, है ना, मिडिल स्क्रीन से थोड़ा सा नीचे अभी ज़्यादातर होता है। तो अब ये बताते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आप ले सकते हो नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाले फ़ोन ले सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं होती। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हुए आप इजीली अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, है ना। आपको ये वॉइस फीडबैक भी देता है, बताता भी है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे अपने फ़ोन को सेटअप करते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम अपने फ़ोन को देखेंगे और फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड करेंगे, है ना। किस तरह से जो है फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड होता है वो तो आपको पता ही है। हमने फिंगरप्रिंट सेंसर वाली सेटिंग खोल रखी है हमारे फ़ोन में, वन प्लस में। सिंपल आपको सेटिंग में आपको लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पर आप अपनी फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो। किसी के फ़ोन में बायोमेट्रिक सेटिंग होगा तो उसको भी वहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हो। हर फ़ोन में अलग अलग सेटिंग होती है, तो हमने फिंगरप्रिंट सेंसर सेटिंग ओपन करके रखी हुई है। अभी फिलहाल यहाँ पे देखिए फिंगर वन, फिंगर टू या हमें ऑप्शन मिल रहे फिलहाल, और ऐड फिंगरप्रिंट, फिंगर 3 हमें नहीं मिल रहा है, तो हम ऐड फिंगरप्रिंट पे जाएंगे। अब यहाँ पर ऐड फिंगरप्रिंट पे जाते हैं। अब हमारे फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये वन प्लस 13 है। ठीक है, तो इसमें ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि आप स्क्रीन प्रोटेक्टर जो भी आप लगा रहे हो वो जेन्युइन लगाए, है ना। मतलब कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाओगे मतलब 20-30-40 रुपये का, तो वो फिंगरप्रिंट सेंसर पे मतलब आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब ऐड फिंगरप्रिंट पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पर अभी हम ये पासवर्ड मांग रहे हैं, तो हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं। Password verification session timed out. Okay. ठीक है, Fingerprint and face unlock. Fingerprint on. 0 8 0 8 8 8 8 9 5 5 2 8 8 8 5 8 क्या हुआ भाई, पासवर्ड रॉन्ग हो गया क्या? 7 ओके, चलिए हम फिर से पासवर्ड एंटर करेंगे। Fingerprint and face 8 8 9 2 8 5 8 Fingerprint. ठीक है, Navigate up. अब हमने यहाँ पर हमने Finger more option. More add a finger. ऐड फिंगरप्रिंट पे जाएंगे। Setting. Ultra unlock. Add fingerprint. ऐड Navigate फिंगरप्रिंट। up. अब यहाँ पे देखिए, Place. Keep your finger on the sensor until you feel a vibration. ठीक है, ये बता रहा है देखिए कि आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे फिंगर रखोगे तो आपको ये वाइब्रेशन देगा, यानी कि आपको पता चलेगा फिंगरप्रिंट ऐड करते समय कि वाइब्रेशन हो रहा है। तो आपको बस वहां पर ये बोल रहा है फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन जैसे ही हुआ तो आपको फिंगर लिफ्ट करना है। ठीक है, तो हम फिंगर रखेंगे। हमारे 2 फिंगर ऑलरेडी ऐड है, कोई एक अलग फिंगर रखते हैं यहाँ पर। Navigate up. Slow. Keep your finger on the sensor until you feel. हमें कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, सुनिए। Press the sensor and lift when you देखिए feel a vibration. अनाउंस किया इसने, तो हमारे हाथ में एक बार वाइब्रेशन आया, तो जैसे ही वाइब्रेशन आया तो इसने बताया कि हाँ वापस से आप सेट करो, रखो और मतलब फिंगर को उठाओ। तो जैसे जैसे आपके हाथ में वाइब्रेशन होगा Keep your finger on the sensor until you feel. ये अनाउंस करता जाएगा जैसे जैसे आपकी फिंगर मतलब ऐड होती जाएगी। कुछ फ़ोन में परसेंटेज भी अनाउंस करता है, लेकिन इस फ़ोन में नहीं करता। थोड़ा सा समय लगेगा आपको और ये समय लेता भी है। Speech rate 110%. जैसे हमें वाइब्रेशन मिलता है Finger on the sensor until you feel a vibration. और ये अनाउंस भी करता है इसी तरह से। देखते हैं कितना टाइम लेता है। और हर एज अब मतलब जितना भी आपका फिंगरप्रिंट की साइड्स है, सारी साइड से आपको उस फिंगरप्रिंट सेंसर पे आपको अपनी फिंगर रखनी है और वाइब्रेशन होता है तो आपको फिंगर अपनी उठानी है। जैसे आप
ये Fingerprint data is encrypted when stored. देखिए इसने बता दिया फिंगरप्रिंट डेटा इज इंक्रिप्टेड इन स्टोर, ऐसा बताया। डन बटन में मिल गया। अब यहाँ पर देखिए Fingerprint. Add a fingerprint. More option. Finger 3. देखिए फिंगर 3 यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन को लॉक करेंगे। Lock screen. अब हमने अपने फ़ोन को लॉक कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 6:32 a.m. ये हमने अपनी फ़ोन की मतलब लॉक स्क्रीन पर है, ठीक है। अब ये देखिए अनाउंस करेगा, Device. Move up. देखिए मूव अप, Move up. Move up. है ना। ये अनाउंस कर रहा है कि आपको अपनी फिंगरप्रिंट सेंसर पर पहुंचने के लिए मूव अप करना पड़ेगा। Unlocked. देखिए Device जैसे हमने unlocked. मूव अप किया, Fingerprint and face unlock. Fingerprint. हमारा फ़ोन जो है अनलॉक हो Device गया, unlock. Navigate up. Navigate up. Settings. है ना। वापस से लॉक Microsoft करते हैं, Lock. Lock screen. हमने वापस लॉक किया। अब देखिए 6:32 फिर से a.m. अनाउंस करेगा, Locks. Move up. है ना। मूव अप बोल रहा है, Move up. Move up. है ना। अनाउंस Device कर रहा है ना, locked. मूव अप बोल रहा है। Move up. अब मूव अप करेंगे, Move up. Device unlocked. देखिए जैसे हमने मूव अप Microsoft किया Launcher. तो Apps. हमें पता चला कि हमने गलत जगह पे फिंगर रखी हुई है, हमें जो है मूव अप करना है तो हमारी फिंगरप्रिंट जो है मतलब फिंगरप्रिंट अनलॉक हो जाएगा। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है, अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो, है ना, और सिक्योर भी है। तो मतलब अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का हमने ऐड करके भी दिखा दिया आपको, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट से फ़ोन को अनलॉक करके भी दिखा दिया, क्योंकि वहाँ पे अनाउंस होती है चीज़ें। अब किसी के फ़ोन में, मान लीजिए किसी के फ़ोन में अनाउंस नहीं हो रहा है, तो वो लोगों के फ़ोन में वाइब्रेट होगा। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, अब जब आपका फ़ोन लॉक होगा तो आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जब आप टच करोगे तो आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा। ये हमने डिस्प्ले ऑन करके आपको मूव अप अनाउंस कर रहा है। अगर आपको पता चल गया, एक बार पता चल गया कि हाँ फिंगरप्रिंट सेंसर का है, तो डायरेक्टली आप अनलॉक कर सकते हो, जिन लोगों को पता नहीं चलता है। अब कुछ लोगों को समस्या होती है तो फेस अनलॉक भी रख सकते हैं साथ में प्रैक्टिस होने तक, है ना। उसके बाद जो है मतलब आप इजीली कर पाओगे। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोचते होंगे, डरते होंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी आप अपने घर में जाते हो तो नॉर्मल लाइट का स्विच है या फैन का स्विच है ना, हर टाइम आप स्टार्टिंग में जब वो नया नया लगता है तो आपको ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब आप रोज जाके उस स्विच को दबाते हो तो आपको हर बार उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बराबर आपका हाथ जो है उस स्विच पर जाता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता, है ना। तो एक बार इस चीज़ की अगर आपको आदत हो गई, मतलब एग्जांपल दीदी हमने, मतलब पता नहीं वो एग्जांपल कैसा था, लेकिन जब आपको एक बार इस चीज़ की आदत हो गई सेंसर की, आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन की किस जगह पर आपको फिंगर रखने और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। एक बार आदत हो गई तो बाद में आपको समस्या नहीं होगी। तो ले सकते हैं आप लोग। और जिन लोगों के मन में डाउट था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का, ऑलमोस्ट वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी के डाउट क्लियर हो जाए। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। techassistantforblind.com पर विजिट करते रहिए। हमारे सभी ग्रुप्स में जुड़ने के लिए इन सभी प्लेटफॉर्म से जाकर आप जुड़ सकते हो। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।